जोहार, जय बिरसा, स्वतंत्रता पितु की जय। साथियों, आज का विशेष पॉइंट ये है कि हमारे गुजरात के डेडियापीड़ा इलाके के एमएलए, जो कि आदिम जाति आदिवासी के जल जंगल जमीन के लड़ाई के लिए जाने जाते हैं, और हर परिस्थिति में वो एक छोटू दादा वसावा के मार्गदर्शन पे और छोटू दादा वसावा के कार्यशैली पे, उनके जीवन शैली पे कार्य करने वाले और उनकी जीवन शैली के अनुसार लड़ने वाले दादा को कल नवंबर 2023 के केस वन विभाग से संबंधित केस में सेशन कोर्ट डेडियापाड़ा सेशन कोर्ट राजपीपला ने उनको 7 साल की सजा सुना दी। और 9 लोग, उसमें 9 लोगों को सजा सुनाई। उनमें उनकी पत्नी शकुंतला जी वसावा, भाभी जी, और 3 साल का बच्चा उनके साथ भी, उनको भी 3 महीने के आसपास का बच्चा भी उनके साथ है, और उनको 7 साल की सजा सुनाई देगी। आज क्या जो कल का दिन और आज का दिन, ये जो समझ लो कि आदिम जाति आदिवासी के लिए न्याय प्रणाली में बहुत बड़ा एक, ये समझ लो कि एक ब्लैक डे टाइप डे हो गया। कि गुजरात में हमेशा किसी मुद्दों पे, जल जंगल जमीन और जल जंगल जमीन के मुद्दों पे लड़ाई लड़ने वाले, अक्सर मीडिया में छाए रहने वाले दादा, पहले मैं कहूंगा कि वो आदिम जाति आदिवासी है, और बाद में वो एमएलए हैं। वो उनकी जो लड़ाई है, उस लड़ाई में आज उनके पूरे परिवार के साथ, पूरे आदिम जाति आदिवासी फैमिली को या पूरे भारत भूमि के आदिवासियों को उनके साथ खड़ा होने की जरूरत है। और प्रशासन या कि कोई भी सरकार, जो तानाशाही सरकारों से मैं कहना चाहता हूँ कि उनके परिवार के साथ नरमी बरते और कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करे। अन्यथा हम पूरे भारत भूमि के आदिम जाति आदिवासी परिवार छत्तर वसावा दादा के साथ हैं। बहुत सारे पार्टी के भाई लोग उनको इस उल्टा सीधा भी कहने में लगे हुए हैं। तो मेरा उनका कहने के साथ कहना चाहता हूँ कि कोई भी चित्तर दादा वसावा के इस दुख की घड़ी में, आपदा में अवसर तलाशने की जरूरत नहीं है। और आज उनकी विपदा की घड़ी में, जब उनकी बच्चा, उनकी वाइफ और वो और साथ में 9 लोग गिरफ्तार हैं और 7 साल की सजा डाला गया है। खैर, हमारी वकीलों से एक वकील भाई से बात हुई है, मेरे को एग्जैक्ट वकील का नंबर तो नहीं मिल पाया अभी तक। तो उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द जमानत भी हो जाएगी हाई कोर्ट गुजरात से। तो डरने की जरूरत तो वैसे नहीं है। और छत्रभाई वसावा छोटू दादा के मार्गदर्शन में चलने वाले एक ऐसे महान बंदे हैं और एक एमएलए हैं। तो वो वैसे डरेंगे नहीं और उनके हौसले कम होंगे नहीं। पर आज उनकी इस विपदा की घड़ी में उनके साथ खड़ा होने की जरूरत है। संगठनवाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद या धर्मवाद या किसी वाद को छोड़ करके आज हमें छत्र भाई वसावा के साथ खड़े होने की जरूरत है। छत्र दादा को, आप अपने हौसले को, आप अपने मनोबल को गिराए नहीं। आप अपना छत्र दादा के परिवार से भी कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने हौसले को, आपके बुलंदियों को गिराने का और कमजोर करने की जरूरत नहीं है। जब भी जरूरत पड़े और हम पूरा परिवार, आदिवासी परिवार, हम छत्र दादा के साथ उनकी उनके हौसले के साथ खड़े हैं। वो एमएलए बाद में है, वो किसी पार्टी के सदस्य बाद में है, पहले वो आदिवासी हैं। इस और वो किसी भी संगठन के हो, पर वो पहले आदिवासी हैं। हम उनके साथ हैं और इनकी इस लड़ाई में भी हम साथ हैं और रहेंगे। जो भी उनकी न्यायिक प्रणाली में या न्यायिक प्रक्रिया में जो भी मदद लगे हम करेंगे। और एक बार फिर पुनः कहना चाह रहा हूँ, राजस्थान हो, आपका झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, या कहीं भारत भूमि में कहीं पे भी आदिम जाति आदिवासी परिवार है, तो इस मौके पर आज उनके साथ खड़ा होने की जरूरत है। इस विपदा की खड़ा होने की जरूरत है। संगठनवाद, पार्टीवाद और क्षेत्रवाद को छोड़ करके हमें फैमिली के साथ खड़ा होने की जरूरत है। और छत्र दादा, अपने आप को कमजोर या अपना मनोबल कमजोर करने की जरूरत है। हम आपके साथ हैं। जोहार, जय विश्व।